नमस्कार। राजस्थान में कोरोना को लेकर सियासत जोरों पर है। कभी वैक्सीन की कमी तो कभी ऑक्सीजन की कमी और कभी वैक्सीन को लेकर केंद्र तथा राज्य की लड़ाई खुले तौर पर सामने आ रही है। गेंद एक दूसरे के पाले में डालकर घेराबंदी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक बार फिर ये सियासत ट्वीट के जरिए खुले तौर पर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी के मामले में प्रदेश के सभी सांसदों से केंद्र में राजस्थान की बात गंभीरता से रखने की अपील की। प्रदेश से लोकसभा के सभी 25 सांसद गैर कांग्रेसी हैं। लोकसभा में प्रदेश का नेतृत्व करने वाले सांसदों में से 24 भारतीय जनता पार्टी और एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है। वहीं राज्यसभा में भी 10 में से 7 सांसद बीजेपी के हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस अपील के बाद नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट के जरिए केंद्र से अपील तो की, लेकिन प्रदेश सरकार को भी नसीहत दे दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि मेरी प्रदेश के सभी माननीय सांसदों से अपील है कि वो कृपा करके दिल्ली में ऑक्सीजन और दवाइयों के मामले में राजस्थान की बात गंभीरता से रखें। दवाई, ऑक्सीजन और वैक्सीन के मामले में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय अच्छा बना रहे, इसके लिए माननीय सांसदों को भी आगे आना चाहिए। विशेषज्ञों की राय में 30 अप्रैल तक का समय बहुत मुश्किल है, इसलिए सभी माननीय सांसद 30 अप्रैल तक इस ओर विशेष ध्यान दें। गहलोत पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार पर हमलावार हैं और कोरोना से जुड़े विभिन्न मसलों को लेकर भी ट्वीट के जरिए, कभी बयानों के जरिए लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस ट्वीट के बाद सबसे पहले नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल आगे आए और गहलोत सरकार पर पलटवार किया। बेनीवाल ने ट्वीट के जरिए कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपके स्मरण के लिए बता दूं कि सर्वप्रथम विगत वर्ष सांसद कोष से मैंने 50 लाख रुपए वेंटिलेटर और अन्य उपकरण आदि खरीदने के लिए स्वीकृत किए थे। वहीं 2 लाख रुपए व्यक्तिगत रूप से कोरोना आपदा में व्यय किए हैं। इसके साथ ही आरएलबी परिवार के सदस्यों और मित्रों के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक की राशि नागौर में कलेक्टर द्वारा बनाए गए कोष और पीएम रिपीट फंड में दिलवाए। बेनीवाल ने कहा कि इस महामारी में बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों की हर संभव मदद की और कर रहा हूं, परंतु आप और आपके मंत्री बंद कमरे में वीसी के माध्यम से मैच औपचारिकता निभा रहे हो, जबकि आपको और आपके स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मंत्रियों को राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा करके वहां की स्थिति को देखने की जरूरत है, जो आप नहीं कर रहे हैं। विगत वर्ष भी आपने ऐसा ही किया। बेनीवाल ने आगे लिखा कि आप राजनीति को छोड़कर कोरोना के खिलाफ जंग को और मजबूत करें। मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से पूर्व में भी केंद्र सरकार से राजस्थान के समर्थन में आवश्यक मदद की पुरजोर पैरवी की गई थी और अब भी की है तथा भविष्य में भी करूंगा, लेकिन ऐसे समय में आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी को भी नहीं भूले। बेनीवाल ने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तो निशाना साधा ही, लेकिन साथ ही उन्होंने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री से भी अपील की। बेनीवाल ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप तत्काल प्रभाव से राजस्थान के लिए बिना किसी भेदभाव के ऑक्सीजन की आपूर्ति और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति बढ़ाते हुए राज्य सरकार को आवश्यक संसाधन कोरोना से लड़ने के लिए उपलब्ध करवाए, ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के साथ किसी भी प्रकार का सौतेला व्यवहार नहीं करे, क्योंकि आप जब प्रधानमंत्री बने थे तब राजस्थान की जनता ने आपको 25 सांसद दिए थे। मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भी संज्ञान ले।